अभी तक 50,000 नहीं हुए। कराची में भी आपको 50,000 नजर नहीं आए? इनके नहीं है ना, अच्छा नहीं है, वो किनके हैं? बस उनसे पूछे फरिश्ता किस तरह। ये भी तो खबर रखा करें, आप कहते हैं इनके नहीं है, तो आप लोगों को मुख्तलिफ अभी इनकी पिंडी में जो जलसा हो रहा है जी, मीनारे पाकिस्तान पता नहीं है, बच्चे को पता, आप सोशल मीडिया खोल के देख लें, जरदारी साहब का कोई क्लोज फ्रेंड है, वो सारा पैसा लगा रहे हैं, वही सारी मदद कर रहे हैं। पता नहीं इमरान खान साहब, हाँ जी बिल्कुल, और खुद इमरान खान देखें, चले छोड़े इस बात को भी, हम तो मुस्लिम लीग नून वाले ना, आप कहेंगे हम इल्जाम लगा रहे हैं, आप छोड़े। इमरान खान साहब से एक सवाल किया गया टेलीविजन पर कि जी आप ये अपने जलसे कैसे करते हैं, कहते हैं जी हमारे इंटरनेशनल तो गलत बात नहीं है, हम फंड लेते हैं, हम पैसा लेते हैं, तो भाई पैसे की। और दूसरी तरफ देखें, हमने जितनी रैलियां निकाली, हमने अवामी रैलियां निकाली, 1 रुपया हमें ना पार्टी ने दिया ना हमने खर्च किया, सब लोग खुद, हम सिर्फ आप लोग छोड़ देते हैं और लोग खुद ब खुद आते हैं। हमारी लॉन्ग मार्च में किसी तरह होगी, लॉन्ग मार्च में आप देखेंगे लोग खुद ब खुद आएंगे, हम पैसे देके लोगों को ट्रांसपोर्टेशन नहीं देते हैं। माशाल्लाह कमा लिया, लैपटॉप स्कैंडल्स पे इतना बना लिया, इनके लिए मसला थोड़ी है, लैपटॉप इनके लिए मसला थोड़ी होता है। इंटरनेशनल गैलेप सर्वे कहता है कि जी 100% ठीक है, इसमें 1 रुपए की करप्शन नहीं है, 1 रुपए की करप्शन नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेट पे खोल के देखें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल गैलेप सर्वे की रिपोर्ट है। अब ये इनके पास पता नहीं कौन सी सोर्सेज है। 65 लाख का प्रोग्राम तैयार किया गया, टी शर्ट्स बनाई गई, नवाज शरीफ साहब आएंगे और वहां पे लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। राजा उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा था और स्टेटमेंट दी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि वाज़ेह तौर पे सादगी की तरह सादगी बढ़ती जाए और सादगी की तरह हम जो शागिर्द हैं, स्टूडेंट हैं, तालीमी इदारों के लैपटॉप की तकसीम होगी। ये तो बात कही के जो इवेंट्स हैं वो तालीमी इदारों के अंदर हुए या हमने खुद उनकी कोई तकलीफ हमने मैं अपना जवाब देना चाहूंगी। ये जो जिस तरह का इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि हम लोग इल्जाम से पाक सियासत कर रहे हैं, हम लोग हेरा फेरी की सियासत नहीं कर रहे, ना हम हुकूमत में थे, ना 20 साल हमने बैठकर जो है बारी की सियासत नहीं चली, ना हमने मुकमुका किया, ना हमने गठजोड़ किया। ठीक है, हम पॉलिटिक्स में थे, नहीं थे, अच्छी बात है, अच्छी हम हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं या अपोजिशन के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, जिस मेंबरशिप की जो हमारी कैंपेन अभी चल रही है, आप देख रहे हैं माशाल्लाह हमारे पास करोड़ों की तादाद में लोगों ने ज्वाइनिंग की है, मेंबर्स हमारे बने। इसके अलावा हमारे पास इंटरनेशनली हमारे मेंबर्स हैं जो हमें अपने विल से, अपनी ख्वाहिश से, मुझे मेगल साहब की तरफ भी आना है, आप थोड़ा जल्दी अगर जवाब दे दें। जी मैं यही जवाब जल्दी से दे रही हूँ, क्योंकि आप ये देखें कि अवाम इनसे कितनी उकता गई है कि अवाम जो है वो खुद डोनेट करके जलसों में हमारे साथ मिलकर कंट्रीब्यूट कर रही है ताकि भाई इनको भगाओ, फैसला कर ले। अमित साहब, आपके पास क्या फैसला होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सुनामी मार्च और लॉन्ग मार्च जो अब फाइनल हो चुका है कि वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे, वजीर आजम को बचा पाएंगे सर आप? जनाब मुगेरी साहब, पहले वो हमारे दोस्त डिसाइड करें कि सुनामी का तबाही लेके आना चाहते हैं या वही लॉन्ग मार्च जो पाकिस्तान को तोड़ने की मकसद इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये पता है कि आज हमारे जितने भी एजेंसियां मुल्क के इर्द गिर्द फिर रहे हैं वो ऐसे गलती दोबारा मोहतरमा को शहीद करने के बजाय किसी और लीडर को शहीद करेंगे और पाकिस्तान का उसी दिन आखिरी दिन होगा। जो पाकिस्तान के हालात हैं उसको देखते हुए आप कह रहे हैं कि अगर लॉन्ग मार्च और सुनामी मार्च हुआ, इसलिए पहले भी नवाज शरीफ साहब ने जो भी लॉन्ग मार्च वहां से किया, सिर्फ वो यही मैसेज आया कि राह के एजेंट इसको नुकसान देंगे और कोई यहाँ जरदारी साहब आपने तो फिर जिम्मेदारी आपकी बनती है ना, आप हुकूमत में, पंजाब हुकूमत उनके पास है, बचाएगा, जिम्मेदारी तो आपकी है ना सर। मैं गुजारिश करूं, हमारी जिम्मेदारी है, हालात कैसे जा रहे हैं, क्या हम ये चुप करके बैठे हैं? जितनी तबाहियां हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, जितने बैरूनी ममालत के एजेंसियां हमारे इंटरफेयर कर रहे हैं, जितने हम उनसे जान नहीं चुरा सकते, हम पाकिस्तान में एक और बोराम पैदा करना है। या तो ये किसी एजेंडा पे काम कर रहे हैं या तो पाकिस्तान को किसी तीसरे कुव्वत के हवाले करके, क्योंकि इनको दुख नहीं होगा, जमहूरियत के लिए हमने कुर्बानी दी है, हमने अपने इन्होंने नहीं दी कुर्बानी, बिल्कुल नहीं दी। आप लोगों ने तो अवाम को कुर्बान कर दिया है, अच्छा। जमहूरियत के नाम पे अवाम को कुर्बान कर दिया है। हमने हम इनका इल्जाम 2 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानी नहीं दी। शहीद बीबी ने जान दी, शहीद बीबी ने शहादत दी, शहादत पेश की। शहीद बीबी के कातिलों के साथ आप हुकूमत में बैठे हैं या नहीं बैठे? जिनको आपने कातिल लीग का उनको गले लगाया या नहीं लगाया? आप समझते हैं कि लोग आपको माफ कर देंगे? मैं सवाल करूं, लोग आपको मैं सवाल करूं पे देखिए कैसे बदला लेते हैं। राजा मैं सवाल करूं, फिर आप भी चंद लोग जो हैं जो उन्हीं कातिल लीग को छोड़ के बैठे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ आपके साथ बैठे हुए हैं। देखें, हम
हमारे उनकी ऊपर- बलबूते में आपकी हम पंजाब की हुकूमत हम चल रही है। इखलाकी तौर पर इस चीज के बाउंड नहीं है, पीपल्स पार्टी है। हम आज भी कह रहे हैं कि हम शहीद बीबी ने जिन लोगों के नाम अपनी ईमेल में दिए थे, हम उन लोगों को ना कभी अपनी पार्टी में लेंगे और ना ही हम कभी और जब हमें अवाम ने मौका दिया तो हम इंशाल्लाह उनको शहीद बीबी के कत्ल के केस में अदालत के कटहरे में खड़ा करेंगे। ये तारीख देखेगी, आप भी देखेंगे कि कैसे होता है। ऐसे ना हो कि फिर उन्हीं लोगों के साथ अगली हुकूमत आप फिर वजीर आला भी बनाए सवाल ही पैदा और नहीं होता। आप वजीर आजम भी बनाए और सदर भी बनाए। सवाल ही पैदा नहीं होता। नवाज शरीफ उसूलों पे सियासत करते हैं, कभी नहीं हो सकता। हाँ, हमने उन लोगों के लिए दरवाजे खोले हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ इतनी बड़ी स्ट्रगल नहीं की है, हमने उनके लिए दरवाजे खोले। लेकिन जिन नाम जिन लोगों के हाथ में वो खंजर है जो जमहूरियत की पीठ में घोंपा गया था, हम उनसे हाथ मिलाने की कभी मेघल साहब, फिर वही बात आ रही है कि आप उन लोगों के साथ, जैसे जैन के अपना राजा कह रहे हैं कि आप उन्हीं लोगों के साथ बैठे हुए हैं और आप हुकूमत कर रहे हैं, तो वही आ रही है कि उसूलों की सियासत फिर कहां जा रही है? जनाब, हम पाकिस्तान की मुफाहमत के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए उस हद तक जाएंगे जहां हमें अगर अपने दुश्मनों के साथ बैठना पड़ा तो हम दुश्मनों को भी साथ लेके पाकिस्तान को बचाएंगे। जिन बुरानों से पाकिस्तान दो चार है वो आप भी समझते हैं, सुनने वाले भी समझते हैं, बैठने वाले भी समझते हैं कि जिन तरीके से 45-48 ममालिकत के फौज आपके इर्द गिर्द है, जिनके क्या मकासद हैं, जो पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन आज ये जरदारी की बदौलत जो पाकिस्तान के दुश्मन अपने उंगलियां मुंह में डाल के बैठे हुए हैं, मैं यही अपने दोस्तों से भी यही खोलने वाले हैं। शेख रशीद ने कहा हम 48 ममालिकतों को अपना दुश्मन नहीं बनाते। वैसे हमारे दुश्मनों की कमी नहीं है, जो गवर्नमेंट हमें दुश्मन देके गए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ दुनिया में एक अकेला मुल्क रहे। पाकिस्तान का इतना ही भला चाहते हैं तो 500 करोड़ रुपए के लिए क्यों नहीं लिख देते आप? स्विस बैंक, स्विस अकाउंट्स के लिए क्यों नहीं खत लिखते? तो पाकिस्तान का वेल विशर है, क्यों नहीं सोचते आप पाकिस्तान के लिए अगर लोग? आप लोगों ने जरदारी नेटो साहब सप्लाई के ऊपर यही के करप्शन के केस आज से 10 साल पहले चल रहे थे, जिन लोगों ने चलाया उन लोगों ने माफिया ली। आप लोगों क्या ने आप लोगों को पता $1,000 नहीं? ये सही कह मैं रहे हैं। गुजारिश करा, जब 10 साल पहले भी अभी 5 साल की करप्शन भी शामिल है। मतलब आप वो जो भी करें, जो भी कहें, अगर ये करप्शन है, ये पाकिस्तान का अगर जरदारी से इतनी नफरत है आपको, छोड़ो ना पंजाब का गवर्नमेंट, वहां क्यों आप हमें लोग वहां चुपे पड़े? इस नुक्ते को समझे, हमें जरदारी साहब से नफरत नहीं है। हमें यही है ना, हमें एक उस भाई निजाम कहता से है कि नफरत मुझे जिस निजाम को जरदारी वो सपोर्ट पसंद कर रहे नहीं, हैं। मैं जरदारी को नहीं मानता। दूसरा कहता मैं प्राइम मिनिस्टर को नहीं मानता। हमने कहा ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। बड़े हम उस बड़े दस्तूर को नहीं मानते जिसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल हम जातियात मेरे से जान, हम- मतलब फिर ये है कि वो हबीब जमहूरियत जालिब याद आ जाएगा, जाग हाँ। मेरे पंजाब के पाकिस्तान चला। आज ये बलूचिस्तान पे भी बात हुई है, आज बलूचिस्तान के भी दुख तकलीफों को लोगों ने समझा है, जो इतने साल गुजर चुके हैं कि बलूचिस्तान महरूमों का शिकार है, वहां पे पीने का पानी नहीं, वहां पे आप खाने पीने को बलूचिस्तान कुछ की बात नहीं। कर रहे हैं आफ्ताब, मैं कराची के आपको ऐसे एरियाज बता सकती हूँ जहाँ पे मैंने खुद विजिट किया है और मैं आपको बता सकती हूँ वहां पे पीने का पानी क्या, लोग समंदर के पानी से गुजारा कर रहे हैं। दे आर ड्रिंकिंग द सी वाटर, नो फिल्ट्रेशन प्लांट, नथिंग। न बिजली है, न पानी है, न तालीम है, न सेहत है। ये तो हर इलाके की कहानी है, ये तो हर घर की कहानी बन गई है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है। अल्लाह जाने ये पता नहीं किन जन को कौन से वो ही कहते हैं ना फूल्स पैराडाइज में रहने वाली बातें कर रहे हैं। तो अवाम तो इनकी सच्चाई को जान चुकी है। अब ये खुद जो है छोड़ दें तो ज्यादा अच्छी बात होगी, बजाय इसके कि अवाम रोडों पे निकल के अच्छा ठीक है, इंशाअल्लाह सुनामी खत लिख मार्च के लेते जरिए हैं। इनको खत का निकाल जो दें। मसला है, वजीर आजम साहब का जो बिल्कुल वो जो बात है, आप भी ये बताइएगा बैरिस्टर राजा साहब के खत लिख लेते हैं सुइज हुकाम को, उससे पाकिस्तान की अवाम को क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत का किबला दुरुस्त हो जाएगा, मुल्क के अंदर करप्शन खत्म हो जाएगी, रोड रास्ते पर सुकून हो जाएगा, मुल्क में जो है टारगेट किलिंग खत्म हो जाएगी, एनर्जी क्राइसिस खत्म हो जाएगा? सब कुछ सही हो जाएगा। क्यों कि पाकिस्तान के आम आदमी को यकीन होगा कि अगर मैं इस कानून आइन का पाबंद हूं तो सदर मुमलिकत भी इसी आइन और इसी कानून का पाबंद है। जब जहनों में ये माइंडसेट बन जाएगा कि इंसाफ सबके लिए बराबर है, कानून की नजर में हम सब बराबर हैं, तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन अगर जहनों में ये चीज रहेगी कि मेरे लिए तो कानून और है और आपके लिए कानून और, सदर मुमलिकत करे तो बाइज्जत बरी और आम आदमी करे तो उसको सजा दे दो, फांसी पे लटका दो, तो फिर ये तमाम मसाइल जन्म लेते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं वाइड अप की तरफ जा रहा हूं। नाज, इंसाफ सबके लिए, इन्होंने कहा कि इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ सबके लिए लेकर आएगी। वो वक्त दूर नहीं है। बिल्कुल आप तालियां बजा रहे हैं और बजाएं, जोरों से बजाएं। ये अवाम की तालियां जो आपके हाथों से बज रही हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी
کہ عدالت کا جو فیصلہ تھا یہ بڑا ہی خوش آئند فیصلہ تھا کہ ایک پرائم منسٹر کو عدالت میں بلا کے. پر یہ بھی خوش آئند بات تھی کہ ایک پہلے پرائم منسٹر نے جا کے سامنا بھی تو کیا نا عدالتوں کا. دیکھیے ماضی میں جائیں تو پھر کہیں اور چلے جائیں گے. نہیں ہم نے بھی کیا ہے, ہم بھی گئے. دیکھیے میں گزارش کروں کہ وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں. بالکل نہیں مختصر. ہمیں سب لیڈروں کے لیے عزت ہے جی. کیونکہ سب کو چاہنے والے ہیں. اگر میں کسی لیڈر کے خلاف بات کروں گا تو ان کے چاہنے والے مجھ سے نفرت کریں گے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی لوگ ہم سے نفرت کرے. ہمیں یہی سیاست میں یہ مطلب ہمیں ملا ہے. ہمارے عمل اتنے اچھے ہیں, ہمارے عمل اتنے اچھے ہیں کہ لوگ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے سونامی کو یہ جتنے بھی آپ باتیں کر رہے ہو انشاءاللہ ان کا رزلٹ وہ ملیں گے. غریب بندے کی آمدن وہیں کی وہیں آخر میں ایک عرض کرنا چاہوں گا. حکومت کو تو ہم کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ وہ ہمیں معلوم ہوگا قبلہ کس طرف ہے, لیکن میں تمام پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کو یہ عرض کروں گا کہ عالمی طاقتیں پاکستان کو توڑنا چاہتی ہیں. ہم کم سے کم ایک پریشان ہو گئے ہیں راجہ صاحب. عالمی طاقتیں بلوچستان میں انوالو ہیں, کراچی میں انوالو ہیں, لاہور میں انوالو ہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم اسلام آباد میں یہ طاقتیں جو آپ لوگ جو طاقتیں ہیں جن کو ووٹ دے کے ایوانوں میں پہنچائے, آپ طاقتیں دکھاتے کہ ملک میں کچھ اسی طرح آ رہا ہوں کہ اپوزیشن تمام اپوزیشن کی جماعتیں کسی ایک بنیادی نقطے پر عوام کے فائدے کے نقطے پر اکٹھی ہو جائیں. اور یہ کیونکہ اگر ہم اپوزیشن جماعت ایک دوسرے سے لڑیں گے زرداری صاحب اور اس کی ٹیم کو فائدہ ہوگا. جس ملک کے پرائم منسٹر اوپن یہ کہہ رہے ہوں کہ اگر 30% پاکستانی سوٹ کیس تیار کر کے باہر ملک جانے کو تیار ہیں تو چلے جائیں, انہیں کس نے روکا ہے؟ تو پھر آپ بتا دیجئے کہ آپ کیا ملک کی ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں, جبکہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے گرین پاسپورٹ کی وہ عزت کروائیں گے کہ دنیا بھر سے لوگ یہاں نوکری ڈھونڈنے کے لیے. بہت شکریہ ناز بلوچ آپ کا, اور بیرسٹر راجہ انصاری صاحب آپ کا, میر محمد امین میگل صاحب آپ کا, اور یاسین آزاد صاحب صدر سپریم کورٹ بار کے, انہوں نے بھی ٹائم نکالا ہم سے بات کی. پر وہی بات ہے کہ آخر جب پرائم منسٹر یقیناً میں بھی بات کو اس کو کوٹ کروں گا نازکی کو, کہ جب وہ کہتے ہیں کہ لوگ اگر سوٹ کیس تیار کر کے رکھے ہیں اور وہ جانا چاہتے ہیں ملک سے تو وہ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. اور ملک کے لیے انہوں نے اگر ایسی بیرون ملک میں بیٹھ کے اور میڈیا کو اگر انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی تو یقیناً پاکستان کی تمام عوام ان الفاظوں پہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ ملک کا کیا ہوگا. اس پہ آپ بھی سوچئے, میں بھی سوچتا ہوں.